आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की अगली खरपतवार नाशक दवा सल्फोसल्फ्यूरान 75% वाटर सॉल्युबल ग्रेनुलर के बारे में बताऊंगा, जिसे आप में से कुछ किसान टॉनिक वाली खरपतवार नाशक दवा भी कहते हैं। वैसे ये कोई टॉनिक नहीं होती है, ये सिर्फ सर्फेक्टेंट होता है और सर्फेक्टेंट के बारे में मैं आपको स्पेशल वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो जा करके उसे देख लीजिएगा। बाकी सल्फोसल्फ्यूरान की पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी और नए साल की शुभकामनाओं सहित आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल क्रिएटिव सैस में। सल्फोसल्फ्यूरान खरपतवार उगने के बाद उन्हें नियंत्रित करने वाली दवा है, जो कि गेहूं के खेत में उगने वाली संकरी पत्ती के खरपतवार, मंडूसी, गेहूं के मामा, गुल्ली डंडा, बंदरी, पर्वतीय जौ, कनकी इत्यादि को पूर्णतः नियंत्रित करने का काम करती है। साथ ही चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर अपना इतना प्रभाव डालती है कि वो जहां हैं वहीं रुक जाते हैं, उससे आगे विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें पूर्णतः खत्म नहीं कर पाती है। तो अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी हैं तो आपको 2,4-D, मेटसल्फुरान या फिर कार्फेंट्राजोन का इस्तेमाल आपको एक्स्ट्रा से करना है, जिससे चौड़ी पत्ती के खरपतवार ही साथ में पूर्णतः खत्म हो जाएं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहूंगा कि अगर आप सल्फोसल्फ्यूरान के साथ में कार्फेंट्राजोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो इसकी उचित मात्रा है 20 ग्राम प्रति एकड़ की, अगर आप उसे मिला लेते हैं तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के नष्ट होने के साथ साथ आपकी फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता दिखेगा, जिससे आपकी फसलें पीली हो जाएंगी और कुछ दिन में जाकर के वो सही भी हो जाएंगी, लेकिन आपकी फसल 10 दिन की बढ़वार के साथ पीछे चली जाएगी। सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग गेहूं की प्रथम सिंचाई के बाद यानी कि 25 से 35 दिन के मध्य, जब आपके खेत में चलने लायक हो जाए, भरपूर नमी हो, खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो, तभी आपको प्रयोग कर लेना है। यहाँ मैं आपको सल्फोसल्फ्यूरान के प्रयोग से जुड़ी 2 जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ। पहली तो ये कि अगर आपका गेहूं 40 दिन के ऊपर हो गया है तो आप सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग ना कीजिए। इससे पहले जो दवाएं बताई गई हैं आप उनका प्रयोग कीजिएगा। और दूसरी, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग आप उन्हीं खेत में कीजिएगा जिसमें आप गेहूं के बाद धान या कपास की फसल लगा रहे हों। अगर आप कोई दूसरी फसल लगा रहे हैं तो भी इसका प्रयोग न कीजिएगा। ये जानकारी आपको प्रत्येक पैक के ऊपर ही लिखी हुई सूचना में मिल जाएगी, आप बस उसे देख लीजिएगा। सल्फोसल्फ्यूरान के प्रयोग के मात्रा पर विशेष बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये 1 एकड़ और आधा एकड़ के पैक में आती है। 1 एकड़ के पैक में आपको 13.5 ग्राम दवा मिलती है और 500 ml सर्फेक्टेंट मिलता है। वहीं आधा एकड़ वाले में आपको 6.75 ग्राम दवा मिलती है और 250 ml सर्फेक्टेंट मिलता है। 1 एकड़ वाले में आपको 100 लीटर पानी का प्रयोग करना है और आधा एकड़ वाले पैक में आपको 50 लीटर पानी का प्रयोग के साथ में छिड़काव करना है। अब बात करते हैं दवा के घोल बनाने की विधि की। तो अगर आप 1 एकड़ वाले पैक का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप 2.5 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप 13.5 ग्राम की जो दवा की पैकेट है उसे फाड़ करके डाल दीजिए। दानेदार है, घुल जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, उसे आप घोल लीजिएगा। अगर चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा मिला रहे हैं तो उसे आप मिला लीजिएगा और सबसे बाद में अपना सर्फेक्टेंट को मिलाइएगा। अच्छे से मिलाने के बाद में आधी टंकी पानी भरिए, फिर स्टॉक घोल को मिला लीजिए आधा लीटर और उसके बाद में फिर पूरी टंकी भरिए और फिर आप छिड़काव कार्य को पूरा कीजिए। वहीं अगर आप आधा एकड़ वाले पैक को लिए हुए हैं तो पानी की मात्रा आप 1250 ml कर दीजिए। बाकी की विधि सेम करके आप छिड़काव कार्य को पूरा कीजिएगा। छिड़काव करते वक्त आपको सुरक्षात्मक कपड़े, चश्मे, जूते, दस्ताने पहनने की जरूरत है। वैसे ये कोई किसान पहनता नहीं है, तो जरूरत ये है कि आप जिन कपड़ों में छिड़काव करें उसे आने के बाद तुरंत निकाल दें धुलने के लिए और खुद स्नान कर लें। अगर स्टॉक घोल आपने घरेलू बर्तनों में बनाया है तो उसे भी आप अच्छे से स्नान करवा दीजिएगा। वैसे इसकी टॉक्सिसिटी ग्रीन लेवल की है, मतलब जब आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में जाएगा तभी आपको नुकसान करेगा। वैसे ज्यादा मात्रा क्या है ये मैं आपको टॉक्सिसिटी लेवल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है,
नहीं देखी है तो जा करके उसे देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दवाओं के मार्केटिंग नाम और निर्माता कंपनियों की। तो एचपीएम से टारगेट, शिवालिक से चीफ, निमला से परिंदा, भारत इंसेक्टिसाइड से वजीर, जेयू से टॉस, सफेक्स से स्वराज, साईराम से दबंग, टाटा रैलीज से टाटा फतेह, शक्तिमान से अनमोल, एर्नाबा से इमेज, ओसवाल से फिनिश, रामश्री केमिकल्स से एक्टिवेटर, इंडोक्राफ्ट सॉल्यूशन से सल्फोयस और निमला से ही आपको रीडर के नाम से भी मार्केट में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको मार्केट में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, क्योंकि सल्फोसल्फ्यूरान बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। तो जिस पर भी आपको भरोसा हो आप उसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको जरूरी रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप गेहूं के मेड़ के किनारों पर सरसों की बुआई करके उसका उत्पादन लेते हैं तो इस दवा के प्रयोग से आप सरसों का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अगर आप इस दवा का छिड़काव करते हैं तो आपकी सरसों पूर्णतः खत्म तो नहीं होगी, लेकिन सरसों के पत्ते लाल हो जाएंगे और वो अपना विकास नहीं कर पाएगी। इससे आपको इच्छित उत्पादन नहीं मिलेगा। तो आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.